हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने न्यू वीडियो पे। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो आपने देखा होगा पैसे हर कोई कमाता है, आपको पता है आप भी पैसे कमाते हैं। बट पैसा कितना कमाते हैं और उस पैसे प्लान करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, ज़रूरी ये है कि पैसा आप कितना बचाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग 20,000, 50,000, 1 लाख कमाने के बाद भी कुछ पैसा नहीं बचा पाते हैं। क्यों नहीं बचा पाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग अच्छे से नहीं करी है और सेविंग अच्छे से नहीं करी है। अगर उन्होंने पैसे को खर्च करने की प्लानिंग की होती तो उसको सही तरीके से खर्च करते और कुछ जो भी बचत करनी है उसको बचत भी कर पाते। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। और अगर लो इनकम है आपकी, जैसे 20,000, 30,000 महीने आप कमाते हैं, तो उसमें से भी आप एक हैंडसम अमाउंट बचा सकते हैं जो आपकी फ्यूचर नीड को पूरा करेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो स्क्रीन पे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, उसके क्या क्या नियम होते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप को लेकर के हम अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं और जो भी हमारी अर्निंग्स है उसमें से ही कुछ पैसा बचा के एक अच्छा फंड्स बचा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला रूल है बजट। आपने बजट सुना होगा, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है और आप जानते हैं कि कंपनी में भी आपने कहीं आप जॉब करते हो आपको पता होगा कि बजट क्यों बनाया जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी रिच पीपल हैं वो पहले प्लानिंग करते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जो हम लोग होते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, जो भी कहते हैं लो इनकम क्लास के पर्सन, वो लोग क्या करते हैं कि पैसा आता है उसको स्पेंड करते हैं और उसके बाद कुछ बच गया तो उसको बचत कर दी, उसको सेविंग अकाउंट में डाल दिया, कुछ एफडी कर दी, एलआईसी कर दिया, कुछ भी कर दिया। नहीं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मंथली बजट बनाना है कि हमारे पूरे मंथ में हमें पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने हैं। तभी हम अपने पैसे को मैनेज कर पाएंगे और जहाँ इम्पोर्टेंट चीजों में उसे खर्च कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बजट बनाना। तो बजट बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, प्रायोरिटाइज नीड्स ओवर वांट्स। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमारे लिए क्या बहुत जरूरी है और क्या हम चाहते हैं। तो आपको पता है कि कुछ हमें करना ही करना है, जैसे आपको घर पे राशन लाना है, आपको बच्चे का दूध लाना है, आपको स्टडी में पैसे देने ही देने, घर का किराया देना ही देना है। तो ये चीज़ें आपको क्लासिफ़ाई करने की हमारी क्या ज़रूरतें हैं और क्या हमारी इच्छाएँ हैं। तो ज़रूरतें हमें पूरी करनी है, इच्छाएँ तो हो सकता है कि हम अगले महीने पोस्टपोन कर सकते हैं। तो उस तरह से आपको डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है जिसको अभी खर्च कर सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। पॉइंट नंबर 3, ऑटोमेट सेविंग। तो ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ खुद से करना हो, तो आप सोचोगे आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बट अगर वो ऑटोमेटिक हो जाती है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पास से पैसा या वो हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है और दूसरा प्राइवेट एम्प्लॉयी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी क्या करता है, उसकी जो भी सैलरी आती है, उसमें से पहले ही इम्पोर्टेंट डिडक्शंस हो जाते हैं। वो बोनस है, वो फंड है, रिटायरमेंट फंड है, वो सारी चीज़ें पहले ही डिडक्ट हो जाती हैं। और एक जो नॉर्मल पर्सन है, जो डेली बेसिस पे अर्न करता है, वेदर इट इज़ प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है या कोई खुद का दुकान है, शॉप है या कुछ भी एटसेट्रा, जिससे उसकी 20-25-30,000 रुपए की अर्निंग हो रही है और उसके पास इस तरह कोई ऑटोमेटेड सोर्स नहीं है, तो उसके पास पैसा जितना कमा रहा है, पूरा का पूरा पैसा आ रहा है और उसी से वो खर्चे प्लान करता है।
बट उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको एक ऑटोमेटिक सेविंग प्लान बनाना चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शंस क्या होते हैं, पहला अब एक बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर लें, दूसरा आप एसआईपी म्यूचुअल फंड पे कर लें, या आप कुछ है आप गोल्ड वगैरह बैंक अपने अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, मंथ ऑन मंथ आपको 1 तारीख को सैलरी आती है, 1 तारीख को ही अपने अकाउंट पे ऑटो डेबिट एक्टिवेट करवा दीजिए कि जैसे मेरी सैलरी आई, मेरे सैलरी से 1000 रुपए 2000 रुपए जो भी आपकी कैपेसिटी है, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो वहां पे कट जाए, डिडक्ट हो जाए। तो उससे क्या होगा, आपका पैसा आने के साथ ही कट जाएगा। तो आपके पास जो अमाउंट बचेगा, जैसे अगर आपके पास 30,000 रुपए आ रहे हैं और उसमें से आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तब आपके पास सिर्फ 25,000 बचे। अब उस 25,000 में ही आपको प्लान करना है। तो पहले था कि आपके पास 30,000 आ रहे हैं, आप 30,000 पूरा प्लान कर रहे हैं। अभी आपके पास 25,000 ही आपके अकाउंट पे दिख रहा है, क्योंकि 5,000 पहले ही कट गया। तो आप उस तरह से प्लान करेंगे तो आपको जो एक्चुअली जो दिखता है, आप उसी पे रिएक्ट करते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो भी सेविंग्स है वो ऑटोमेटेड मोड पे, कैश इंस्टेड ऑफ कार्ड्स। तो पॉइंट नंबर थर्ड है कैश इंस्टेड ऑफ कार्ड। तो क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप कैश खर्च करेंगे या कार्ड। बहुत जगह हमने देखा है, मैं भी कार्ड यूज करता हूँ, कैश भी यूज करता हूँ, तो मुझे रियलाइज हुआ है। तो मैं अपना वो थॉट व्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप कोई पेमेंट कार्ड से करते हैं, तो आपने टैप किया, आपने कार्ड स्वाइप किया, आपके पास से पैसे चले गए, वो 1,000 2,000 10,000 50,000 1 लाख 2 लाख कुछ भी, विद इन सेकेंड आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपको पेन भी नहीं होगा। वहीं पे अगर आप 5,000 रुपए कैश गिन के दे रहे हैं, तो वो आपको रियलाइज होगा कि हाय, मैं इतना पैसा कमा कर दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट आएंगे, क्यों, क्योंकि वो आपके हार्ड अर्न मनी है। बट जो कार्ड से पे करते हैं उसमें आपको 0% पेन होता है। इसीलिए आप कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपका स्पेंड ज्यादा होता है, बट अगर वो कैश से स्पेंड करते हैं तो स्पेंड आपका बहुत ही कम, क्योंकि आपका साइकोलॉजी वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है कि मैं इतना पैसा क्यों दे रहा हूँ। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैश से ट्राई करना है, कार्ड से नहीं करना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अवॉइड डेब्ट। अगर आपने किसी भी तरह का लोन ले रखा है या आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको एक बार सोचिए कि वो लोन का आप करेंगे क्या। आपको ये जरूर देखना है कि लोन बहुत बहुत जरूरी है, बट किस लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने जिससे आपको लगा आपको मोबाइल लेना है, आईफोन लेना है, आप सोच रहे हैं आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, आप 1.5 लाख का आईफोन लेने जा रहे हैं, उसके लिए क्या आपने ईएमआई करवा ली। तो आपको ईएमआई तो बहुत अच्छी लग रही है, बट उसका कोई यूज नहीं है। आपने 1.5 लाख का फोन लिया, 2 साल में वो फोन जीरो हो जाएगा। तो आपका जो लोन है, हो सकता है आपका लोन रिपेमेंट ना हो, उससे पहले ही आपका फोन खराब हो जाए। तो इस तरह की चीजों को डेप्ट लेने से पहले आपको डिसाइड करना है कि वो डेप्ट क्या, उसका यूज क्या होगा। अगर आपको कहीं पे एजुकेशन के लिए है, कोई प्रॉपर्टी के लिए है, तो आप ले सकते हैं पेयर, क्योंकि वो जरूरी है, बिजनेस के लिए तो वो भी लेना जरूरी है। बट अन और इस तरह की चीजों के लिए नहीं लेना है जो कि यूजफुल नहीं है, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि डेप्ट ले तो पहले उससे उसकी जरूरतों को सोच ले कि उस डेप्ट से आप करने क्या हुआ। तो ये था मेरा सेविंग पे वीडियो। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और और किसी टॉपिक में वीडियो बनाना है तो जरूर बताइएगा, मैं बनाऊंगा। और इसका पार्ट 2 वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करूंगा कि हम पैसा बचा तो रहे, बट उस बचे हुए पैसे का करें क्या, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि हमारा जो छोटा छोटा पैसा बच रहा है वो कैसे ग्रो हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।